हेलो, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आपको ये वीडियो नंबर 6 मेंसुरेशन 6 में स्वागत है। हम लोग विजयदशमी आज मना रहे हैं और बड़ा ही सभी जगह माँ दुर्गा का इतना सम्मान प्रेम देखकर बड़ा अच्छा लगता है। सभी लोग बाहरी रूप से ज़रूर सबको पूजा कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आंतरिक रूप से भी, अंतरात्मा से भी कभी माँ का आराधना करें। घर में अपनी माँ उनको पूजें, आदर करें, प्यार दें। विजयदशमी की सबको शुभकामनाएं। प्रश्न चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। सवाल शंकु पर आधारित प्रश्न है ये। कोण पर अक्सर से सवाल पूछे जाते रहे हैं। कैलकुलेशन इसका रहता है, थोड़ा सा केयर करिएगा। मैं जहाँ भी रहूँगा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा और आप कैलकुलेट करके उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। मैं केवल कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ। पहला सवाल है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है। मैं डिस्कस कर दूँ कि कोण का यानी शंकु का यानी कोण का आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होगा 1/3 पाई आर क्यू है। ये देखो, ये पिरामिड के आकार का होता है, तो जो भी पिरामिड के आकार का होता है उसको 1/3 लग जाता है। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया इसका होगा पाई आर एल। मतलब ये शंकु है तो ये तमाम बातें आपको बता दिया जा चुका है। ये एल है, ये मेन हाइट होता है और ये रेडियस होता है। ये तमाम बातें आपको डिस्कस कर दिया। टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका, यानी कि एल बराबर क्या होता है, तो एल बराबर √(h² + r² होता है। और टोटल सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर, यानी कि आधार का क्षेत्रफल और प्लस पाई आर एल, जिसको आपको किताबों में मिलता होगा पाई आर इंटू आर प्लस एल, है ना। ये आपका शंकु के बारे में ब्रीफ नॉलेज हुआ जो कि जानना चाहिए आप सबको। मुझे लगता है कि ये बातें सबको क्लियर रहा होगा। अब मैं डिस्कस करता हूँ पूरा सेशन। मैंने वैसे क्लास में थ्योरिक में बहुत सारी बातों को बताया है। मैंने फ्रस्ट्रम के बारे में बताया है, मैंने बताया कि आपको कैसे सिमिलैरिटी को यूज़ करता है आपको कोण में। लेकिन सिंपल सवाल अभी आपके सामने प्रस्तुत है। पहला सवाल कहता है कि वॉल्यूम अर्थात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज गिवन 1232 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। सो वी हैव टू फाइंड एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन 24। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। यही निकालना है हमको। आइए चलते हैं कर्व सरफेस एरिया की तरफ। निकालने के लिए हमको रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले जो हाइट दे रखा है, जो ऊंचाई दे रखा है, ये ऊंचाई का वैल्यू पुट कर देंगे। आयतन दिया हुआ था शंकु मतलब कोण का आयतन दिया हुआ है इतना, और हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने क्या करना है, मुझे क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर लिख देना है एच का वैल्यू। एच हो जाता है 24 और आर स्क्वायर बराबर लिख देना है 12 3 2, ऊपर में चला जाएगा 3, ऊपर में चला जाएगा 7 और नीचे में रहेगा आपका 24 और 22। आई होप कि 11 से तो कट जाता है, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 3 से 8 त्रिकी 24 और 8 से कट जाता होगा ये आ जाता होगा 8 से एक बार में 8 चौका बाद 14, 7 7 7 49, यानी कि रेडियस आपका यहाँ से 7 निकल जाएगा, क्योंकि ये देखो ये भी कट जा रहा है 7 बार में। 7 7 गुने 7 यानी रेडियस 7 आ गया। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया, जो कि हो जाता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई हमारा कितना 22/7, आर हमारा कितना, तो आर हमारा आ गया 7 और एच मेरा 24 है। तो देखो आपको आर 7 है, एच 24 है, तो एल जानते हो कितना होगा। एल आपका 7 24 25 हो जाएगा। ये एल आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल और 25 गुने 2 50, 550 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो सही जवाब इसका होगा 550 कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप दे रखा है। आधार का परिमाप, आधार शंकु का कैसे होता है, आधार जो शंकु का होता है वो कर्विक सर्कुलर होता है। तो ये 2 पाई आर ही हो जाएगा इसका आधार। परिमाप या परिधि लिखता है, कन्फ्यूजन नहीं होना। सरकमफेरेंस को
पेरीमीटर भी कई जगहों पर लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट इज गिवन 21 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम वी नो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज वॉल्यूम। सो वी हैव टू फाइंड आर हियर फ्रॉम हियर। आर हो जाएगा 2 चौका 8, 4/पाई यहाँ पर आर हो गया, और एच आपका 21 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4/पाई गुने 4/पाई, दो बार ना। अच्छा, पाई भी यहाँ पर एक बार होगा, और गुने आपका 21 है। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जा रहा होगा, आप पाई से पाई को एकदम बेधड़क कैंसिल कर दीजिए, एक पाई से पाई, और 3 सते 21 कर दीजिए, 7 कर दीजिए, 4 चौका 16 गुने 7 और गुने 22, और इधर आपका अच्छा पाई ही दे रखा है ये, तो मैं एक काम करता हूँ, पाई के टर्म में आंसर दे रखा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर 7 है, और ये 22 ही पाई ही रहने देते हैं इसको। 16 सत्ते बोलो तो 112/पाई, इसका ऐसे ही आंसर दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आंसर ऑप्शंस पे भी ध्यान दिया कीजिए, क्या कहता है नहीं कहता, उसके अनुसार से भी बहुत जगहों पर आंसर होगा। मुझे लगता है कि सवाल क्लियर हो चुका है, एक बार देखिएगा। रेडियस निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिए और डायरेक्ट रेडियस निकाल के वहाँ पर पुट कर दिए, दैट्स इट। जब तक पाई का वैल्यू लिखना ना बोले तब तक पाई के आंसर, पाई के टर्म में आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा सवाल दे रखा है कि 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु यानी कोण के आधार की परिधि सरकमफेरेंस इज 33, तो शंकु का आयतन क्या है, सेम क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि बन जाना चाहिए। पाई 2 पाई आर इज 33 एंड एच इज 16, वी हैव टू फाइंड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विच इज वॉल्यूम ऑफ कोन, आर इज 33/2 पाई and h is 16, so pi r square 1/3 pi into 33/2 pi into 33/2 pi and also 16, so पाई से पाई यहाँ पर कट जाएगा, आप काट लीजिए, काट पीट के निकाल लीजिएगा, अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। पाई को हटा देना इस बार, पाई से कट गया ये वाला पाई, और ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, सब 2 कट गया। अब यहाँ पर आया पाई का मान, तो पाई का मान मैं अलग लिख देता हूँ, यहाँ पर पहले 33, ये पाई है जिंदा अभी पाई है, यानी कि 11 गुने 33 गुने 4 और गुने 22 और गुने 7 है ये, तो 11 दूना 22, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 चरती 12, लास्ट में एक ही का है, तो मुझे लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, लेकिन बहुत कम आंसर दिख रहा है, देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 42, 14 42, एकदम सही आंसर है, 2 के यूनिट डिजिट 2 होगा, तो 462 इसका सही जवाब होगा, आंसर 462 हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, बस वही क्वेश्चन है, इसके पहले वाला आर निकाल लेना है, एच दिया हुआ है, पुट कर देना वो आयतन में, और सवाल आपका आंसर मिल जाएगा। अब सवाल आपके सामने जो दिख रहा है वो कह रहा है कि देखिए है क्या, ये आपका दिया हुआ है शंकु, शंक्वाकार पर्वत है, यानी कि पर्वत एकदम शंकु की आकृति का है, तिरछी ऊंचाई 2.5 किलोमीटर में है, यानी कि 2500 मीटर है ये, और आधार का क्षेत्रफल यानी कि इतना है, तो पर्वत की ऊंचाई कितना है। सो क्या दे रखा है, पहले तो आपको दे रखा है पर्वत, ये इसका ऊंचाई जो दे रखा है किलोमीटर में दे रखा है, ये तिरछी ऊंचाई 2.5 किलोमीटर, ऐसे तिरछे है, और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो मुझे पर्वत की ऊंचाई निकालना h, मैं जानता हूँ कि h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2.5 यहाँ पर दे रखा है, तो मुझे r निकालना है। ये r कैसे निकलेगा, यहाँ पर दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर आधार का क्षेत्रफल 49/100 पाई दे रखा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर बराबर 49/100 दिख रहा होगा, यानी कि आर बराबर 7/10 दिख रहा होगा, और आर बराबर अगर 7/10 है, और एच स्क्वायर आर बराबर 7/10 यानी कि 49/100 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 625/100 हो जाएगा इधर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 625, और आप देखिएगा तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो मिलेगा 9 6 15 और 1 7 4 11, 576 किसका स्क्वायर होता है, आपको जानकारी है क्या, 576 24 का स्क्वायर होता है, और h बराबर आपका जो होगा वो 24/10 होगा, और यानी 2.4 आपको किलोमीटर इसका रेडियस हो जाएगा, तो पर्वत बहुत विशाल का है। तो इस तरह से करना है, यहाँ पर रेडियस देखो है क्या कि चाहिए क्या, एच और एच मुझे चाहिए, आर मुझे दिया हुआ नहीं लेकिन निकल जाएगा, चूंकि यहाँ पर आधार देल है, तो इस तरह से
ये एक तरह से कनेक्ट करना होता है सवाल के सभी जो दिए हुए हैं और जो निकालना है उससे सोच समझ के। प्रश्न अगला आपके सामने, सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। 5 और 4, 4 शंक्वाकार तिरछी 2.5 इसका आधार इतना है, तो पर्वत की ऊंचाई क्या है। सेम क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि वही है। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल छठा देखिए देता है, कह रहा है 6 में कि एक लंबवृत्तीय शंकु के वक्र सतह वक्रीय पृष्ठफल, वक्रीय याद वृत्तीय वक्रीय पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल ए और बी है, तदनुसार उनकी ऊंचाई कितनी होगी। आप समझिए, वक्रीय पृष्ठ पाई आर एल होता है और इतना बराबर दे रखा है ए, और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये दे रखा है बी, उसकी ऊंचाई निकालना है। अब आपको जैसा कि पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर होता है। तो एक काम करता हूं, मैं एल बराबर निकालता हूं ए बटा पाई आर, और एल स्क्वायर बराबर लिखता हूं ए स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और बी हमारा आर स्क्वायर बराबर दे ही रखा है बी बटा पाई। मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे, आर बराबर पुट कर देता हूं कितना, बी बटा पाई, एच स्क्वायर यहाँ दे रखा है, निकालना है जो कि है मेरा एच स्क्वायर निकालना है, और एल स्क्वायर बराबर मेरा आ गया ए स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अगर मैं एच स्क्वायर निकालूँ तो मुझे मिल जाएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है, इस ऐसे से ही गलत दिया हुआ था, कुछ और पूछना चाह रहा था, कुछ और दिया था, इसका कोई आंसर कंक्लूड नहीं कर पाएंगे आप, ऐसा डेटा आ रहा है यहाँ पर, बी बटा पाई हो गया। अगर एच निकालना होता तो रूट अंडर कुछ ऐसा आ जाता, ए स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर ए आर स्क्वायर और माइनस बी बटा पाई, यही इसका आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में से कोई मिलेगा नहीं, कुछ और देना चाह रहा था, क्वेश्चन कुछ और था। तो इस सवाल को राउंड कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि थोड़ा सा डेटा इसमें कुछ और देना चाहिए, मिसिंग है, और ये सीजीएल मेंस में ही मिसिंग था। शंक्वाकार तंबू, अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत होता है, और कहता है कि शंक्वाकार तंबू जो है कि आधार की त्रिज्या दे रखा है 16 मीटर, और यदि तंबू बनाने के लिए इतना वर्ग मीटर कैनवास की आवश्यकता पड़ी तो तंबू की तिरछी ऊंचाई कितनी है। अच्छा, शंक्वाकार अगर तंबू बनता है तो कैसा बनता है पता है, इस तरह का। कपड़ा किधर चाहिए होता है, कपड़ा केवल आपको ये कर्व वाला भाग में चाहिए होता है कपड़ा लगाने के लिए, टेंट आप देखे होंगे लगा हुआ, ये कर्व वाले भाग में चाहिए होता है, तो यानी पाई आर एल चाहिए होता है। ये मेरा एल होगा, ये तिरछी ऊंचाई होगा एल, और मुझे ये आपका रेडियस होगा नीचे में, यहाँ से यहाँ आर होगा, और मेरा मेन हाइट यहाँ से यहाँ होगा, ये वाला हाइट होगा। तो देखिएगा हाइट एच मान लेते हैं। अब रेडियस बराबर दे रखा है 16, एच मुझे पता नहीं है, और एल मुझे फाइंड करनी है। दिया हुआ क्या है मुझे, तंबू बनाने में कपड़े कितने आवश्यकता हुआ वो दिया हुआ है, यानी पाई आर एल दिया हुआ है। पाई आर एल आपका कितना दिया हुआ है, 7 49 और 3 52, 5 हुआ, और 7 दूनी 14 और 5 19, 7 चौक 28 और 1 29। आप देखिएगा एक बार कैलकुलेशन, ऐसा कुछ आ रहा है। अब यहाँ पर आएगा 22/7 गुने आर, आर का वैल्यू 16 और गुने एल बराबर हमको 2992/7 है। 7 से 7 का काटिए, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूना 22, 11 दूनी 22 है तो 11 7 77, 11 दूना 22 आया। 4 से काटेंगे पहले इसको, 2 से काटिए पहले, 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, 4 134 हो गया, और 4 से काट देंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 इधर बचेगा, और 4 तिया 12 और 4 तिया 12 33 बटेगा, तो एल बराबर हो गया 33 गुने 4, यानी 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132। ठीक है, गलत काट दिया कहीं क्या, 2 से काटा पहले 134 आया, ये कितना मैंने काटा किससे,
पहले 7 से 7 काट दिया, फिर 11 से काटा तो 11 दूनी 22, 11 सते 77, 11 दूना 22, और फिर आपका 11 से कट गया 272 बार में। फिर मैंने 2 से काटा, फिर मैंने 4 से काटा है, तो 2 से काटा 1 लगा, 2 तिहाई 6, 1 2 छक 12, या 136 होना चाहिए था, गलत काटा है हमने। और फिर काटते 4 से, 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, 34 आया। और फिर 34 गुने 4 यहाँ पर होना चाहिए था, 34 गुने 4, 4 चौका 16, 4 में 1, 4 12 और 1 13, 136 आ रहा है एल, यानी कि एल आ गया 136, आर आ गया 16, 16 का स्क्वायर, 136 का स्क्वायर का रूट अंडर कुछ ऐसा आना चाहिए आपका, किसके बराबर, तो तिरछी ऊंचाई कितनी रही होगी, तो तिरछी ऊंचाई तो डायरेक्ट निकल गया है हमारा, है ना, पाई आर एल ही तो होता है। कहता है तंबू का आधार 16 मीटर है, यदि तंबू को बनाने में इतना वर्ग मीटर कैनवास की आवश्यकता पड़ी, तो कैनवास तो यही पाई आर एल ही है। और पाई आर एल काट के पीट के जो आएगा, मुझे यहाँ पर भले ही लगता है कि कहीं त्रुटि हुआ होगा, लेकिन इतना तो तय है कि जो ये काट के आने वाला है वही आंसर आने वाला है आपका। इसमें तो फिर एच की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे केवल एल फाइंड करनी है, एल फाइंड करनी है, लेटरल हाइट, तिरछी ऊंचाई लिख रखा, तंबू की तिरछी ऊंचाई निकालनी है, तिरछी ऊंचाई तो केवल इसी से निकल जाएगा, एच निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पाई आर एल यहाँ पर भागा दीजिएगा इससे, और ये आ जाएगा मेरा जो भी है 22/7, इतना ही से कैलकुलेट कर दीजिए। मुझे हम वॉल्यूम तो निकालना है नहीं, तो एच निकालना ही नहीं, डायरेक्ट एल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एल बराबर 2992/7 इंटू 22 है तो 7/22 हो जाएगा, इधर ये कट जाएगा, ये हट जाएगा, कैलकुलेशन खुद से कीजिए। और यहाँ पर आपको आ जाएगा एक रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस नीचे में आ जाएगा 1/16, कैलकुलेट करिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, 11 से कटेगा, अच्छा ये पहले सही लिखा हुआ है, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, और 7 दूनी 14, 4 18, और 7 चौक 28 और 1 29, यानी कि इसमें 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 एकदम सही है। और 7 से 7 इधर कट जा रहा है, 22 से एक बार में कटेगा पहले, और मिलेगा 7, 22 तिया 66, 22 तिया 66 तो 132 मिलेगा, 22 छक 32 से कट जाएगा। 16 से कट रहा है, 16 8 28वां से, और 128 तो बचा 8 8 16, 16 25 80, 8.5 इसका आंसर होगा। आप कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिए, यानी लेटरल हाइट निकालना था। अच्छा मेन हाइट निकालना रहता तब परेशानी था, मेन हाइट निकालना रहता तो फिर इतना का कैलकुलेट करके तब निकालते, है ना। तो ये मुझे लगता है कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्रश्न अगला देखिएगा, एक शंकुवत तंबू का आयतन 1232 दिया हुआ है और उसके आधार का क्षेत्रफल 154 है। शंक्वाकार का आधार का क्षेत्रफल कितना है, 154 है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो यानी कि आर बराबर यहाँ पर हो जाता होगा 7 हो जाएगा, आर बराबर 7। ये इसका वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है जी, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आयतन दे रखा है 132, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच बराबर दे रखा है 1232। तो कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि उपलब्ध कैनवास केवल 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर ये है, मान लो कि ये कैनवास है, ये कोई कपड़ा है जिससे कि कैनवास बनना है, इसकी लंबाई दे रखा है, लंबाई निकालना है, यानी कि मान लीजिए लंबाई x है और चौड़ाई 2 दे रखा है, तो ये कितना कपड़ा रहेगा कि जिससे कि कैनवास बन पाएगा इस शंकु का। तो सबसे पहले क्या है, निकाल लीजिए आर, आर निकालने के बाद एच निकालिए। तो आर यहाँ पर मिल गया था 7, 1/3 गुने 22/7 गुने 7 गुने एच बराबर 1232 दिख रहा होगा। काटिएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और तो कोई कटेगा नहीं, 12 से कटेगा 6 बार में
22 छक 32 से हो जाता है, 6 बार में नहीं, 22 5 दो से 110 लगेगा इसमें, 110 लगेगा तो मुझे पता है कि बच जाएगा 132, तो 22 छक 32 56 बार में कट जाएगा, 7 से कटेगा 8 बार में, और 8 3 की 24, एच हो जाएगा 24। अच्छा अब ये 24 हो गया एच और आर हो गया 7, तो एल कितना हो जाएगा, 7 24 25, 25 हो जाएगा एल। और जो कैनवास होगा वो कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाता है, कर्व सरफेस एरिया जो होगा, मैं यहाँ पर दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपका अटेंशन उस पर जाए। कर्व सरफेस एरिया जो है सो होगा पाई आर एल, तो 22/7, और आर आपका दिया हुआ है कितना 7, और एल कितना दिया हुआ है आपका 25। इतना ही कपड़ा चाहिए, 7 से 7 25 गुने 22 कपड़ा चाहिए, 550 कपड़ा चाहिए, 550 चाहिए। और 550 किस कहाँ से चाहिए, ये जो कपड़ा चाहिए सो 550 चाहिए बाबू, ये 550 मीटर वर्ग मीटर चाहिए, ये वर्ग सेंटीमीटर चाहिए। तो वर्ग सेंटीमीटर कहाँ से आएगा, तो 2 गुने x बराबर हो जाएगा 550 वर्ग सेंटीमीटर, और इसलिए x बराबर हो जाएगा 227 दूनी 54, 275। x बराबर कितना हो जाएगा 275। तो क्या किया हमने, पहले वॉल्यूम से हाइट निकाल लिया, हाइट से फिर लेटरल हाइट निकाल लिया, लेटरल हाइट से कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, यानी कि इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर हमको कपड़ा चाहिए, और ये कपड़े का गच्छ बंडल है, उस बंडल में से हमने उसकी चौड़ाई 2 दे रखा है, तो कितनी लंबाई होगा, तो 2 × x होगा और 550 आ जाएगा, और इस तरह से आंसर एकदम आपका फिट बैठ जाएगा। और ये सवाल बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखिए, किसी संकव तंबू के आधार का व्यास 19.2 है, आधार का शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 19.2, यानी कि रेडियस जो होगा इसका, रेडियस जो होगा सो 9.6 होगा, ठीक है, मीटर होगा ये, और हाइट जो है इसका सो 2.8 मीटर है, और तंबू के क्षेत्रफल चाहिए, तंबू लगाने के लिए वांछित कैनवास का क्षेत्रफल कितना है, तो एल निकल जाना है हमको 9 पॉइंट। जब भी ऐसा पॉइंट में आ जाए तो एक काम कीजिएगा, 9.6 है और अनुपात निकाल दीजिएगा 2.8 का, आप देखिएगा 14 दूना 28, 14 से तो नहीं कटेगा, 2 से तो 14 दूना 28, और यहाँ पर 2 से कटेगा कितना, 4 दूनी 8, 48 दूनी 96, और ये मेरे 24 और 7, 24:7 आ रहा है, यानी 7 चौक 28, 24 चौक 96, 24:7 आ रहा है, तो एल तो आपका 25 होगा, एल तो आपका कौन सा होगा 25 अनुपात। लेकिन यहाँ पर सब 24 चौक 96 था, 7 चौक 28 था, तो 25 चौक का कितना हो जाएगा 100, और 100 लिखिएगा, उस सब में दशमलव था याद रहे, तो एक एक दशमलव बैठाइएगा तो ये हो जाएगा 10, आप यहाँ पर निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये आर एच आपका 10 मिल जाएगा, ये रेडियस था और ये आपका एच था, तो एल निकालना था, एल आपका 10 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 25 चौक का 100 हो रहा है और सब में पॉइंट बिठा रहा है, 24 चौक 96 पॉइंट, 7 चौक 28 पॉइंट, 10 हो गया। अब कैनवास का वांछित क्षेत्रफल पाई आर एल कैसे होगा, 22/7, और आर आपका 9.6, 96/10, और एल आपका 10 है, आप 10 से 10 काट दीजिए, 10 से 10 काटिए, और क्या निकालना है हमको, पाई आर एल, ठीक है, जो भी लगभग में आएगा कैलकुलेट कर लीजिए आप, है ना, लगभग में आएगा कैलकुलेट आप करिए, जो भी होगा वो उपयुक्त आंसर होगा। जैसे 7 21 9 27, 27 300 के करीब तो सब आने वाला है, 300 में 2 ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा 301 पॉइंट, 301 पॉइंट आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, जो भी है, क्या कि 300 के लगभग में एक ही वही है आंसर, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। ICIQ से मारते रहिए लेकिन कैलकुलेट कर लीजिए आप। प्रश्न संख्या देखिए अगला, कह रहा है कि 14 मीटर तिरछी ऊंचाई और h मीटर तिरछी त्रिज्या वाला शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 2 मीटर चौड़ाई वाले कितने लंबे कैनवास की जरूरत पड़ेगी। 14 मीटर तिरछी, तिरछी ऊंचाई और h मीटर त्रिज्या वाला, r में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तंबू बनाने के लिए 2 मीटर चौड़ाई वाला
कपड़ा कितना मीटर का है चौड़ा, 2 मीटर चौड़ाई वाला, तो 2 मीटर चौड़ाई वाला कपड़ा कितना चाहिए, x मीटर। एक से हमको आपको कैनवास बनाना है। कैनवास बनाने के लिए पाई आर एल की आवश्यकता होता है, यही ना क्षेत्रफल है कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल यानी कि 22/7, आर दिया है 7 और एल दिया है 14, 14 दूनी 28, 28 जोड़िएगा तो हो जाएगा 308, 308 आया, यानी 2 × x बराबर होना चाहिए, जो कपड़ा होना चाहिए वो 308 होना चाहिए, 308 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। x बराबर हो जाएगा 154 मीटर, 154 मीटर इसका सही आंसर होगा। सवाल आपका अगला देखिएगा 11। शंकु का आयतन कितना होगा जिसके आधार की त्रिज्या 6 और तिरछी ऊंचाई 10 है। शंकु का आयतन कितना होगा जिसके आधार की त्रिज्या 6 और आयतन 10 है। आधार की त्रिज्या 6 है और तिरछी ऊंचाई 10 है, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो 6 10 है तो हाइट तो 8 होगा और वॉल्यूम तिरछी ऊंचाई, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। 1/3 22/7 लिखिए, या पाई का पाई ही वैल्यू रखा है तो कोई 22/7 लिखने की आवश्यकता है नहीं। गुने रेडियस, रेडियस 6 × 6 हो गया और एच आपका 8 हो गया, तो कितना हो जाएगा 3 × 6, 8 × 16 96 पाई, जो भी आता हुआ आंसर हो जाएगा। ये सब बन जाना चाहिए था, बन जाएगा आपसे। तो ये वॉल्यूम आ गया इसका। अगला सवाल देखते हैं, आपके सामने प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंब शंकु एच दिया हुआ है 24 और आयतन दिया हुआ है आपका 1232 और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 24 बराबर दे रखा है 1232, यानी यहाँ से आर निकल जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1232 में भागा 24 से काटिएगा और 22 × 7 और नीचे में 3 हो नहीं 3 आपका ऊपर में हो जाएगा, 3 के 24 से काटना होगा पहले कितना को, मैं गलती लिख रहा हूँ, 24 से काटना है पहले कितना को 1232 को, और फिर आप काटिए, फिर आप यहाँ पर नीचे में गलती मैंने लिख दिया है उसको सुधार देता हूँ। यहाँ पर हो गया कितना 7, 22/7 ऊपर चला गया, 24 नीचे और 3 भी ऊपर चला जाएगा, नीचे में और कुछ नहीं रहेगा क्योंकि 24 और आपको एक बात तय मानिए कि जो ये है आपका कटेगा 22 से 56 बार में और 8 × 3 = 24, 8 × 7 = 56 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल यानी कि r बराबर 7 हो जाएगा। अब अगर r बराबर 7 आ गया तो कर्व सरफेस एरिया जो हमको है सो निकल जाएगा। अब देखो r आ गया, h आ गया, तो l कितना होगा, r हो गया आपका 7 और h हो गया 22 और l बराबर हो जाएगा कितना 7 × 24 = 25 हो जाएगा। तो सॉरी सवाल देख रहे हैं 25 सॉरी 12 लेटरल हाइट कितना हो गया 25 हो गया। अब मुझे वक्र प्रश्न पाई आर एल निकालना है, वक्र कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या कीजिएगा 22/7 आर आपका दे रखा है 7 और एल दे रखा है 25, 7 से 7 कैंसिल, 550 इसका आंसर हो जाएगा। ये पहले भी रिपीटेड सवाल है, पहले भी था इस तरह का, तो आप निकालिए। वॉल्यूम को बराबर कीजिए, एच आर और एच लिखिए। एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 है और व्यास 64 है। ऊंचाई 60 है और व्यास कितना है 64 है, यानी रेडियस आपका कितना है, रेडियस आपका 32 है, ऊंचाई आपका 30 है।
तो 16 ऊंचाई आपका 60 है और 32 है ये, तो 60 और ये 8 चौका 32 और 15 चौका 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। हमें पेंट करना है बाहर से, ये वाला हो जाएगा 17 चौका 68। कैसे 68 आया? देखो 8 चौका 32 है और 15 चौका 60 है, 60 और 32 का अनुपात हम निकाले तो 8 और 15 आ गया और 17 आया इसका ट्रिपलेट, तो 17 चौका 68 आ जाएगा। इसीलिए लेटरल हाइट कितना हमारा हो गया 68। तो 35 रुपये के दर से, पहले तो दर से बाहर पेंट करने का क्या आएगा, शंक्वाकार टंकी है। अब ये कहा नहीं है कि टंकी का पेंदी बंदी है कुछ, ये वर्ग सेंटीमीटर में, तो हम पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। पाई आर एल होगा, यानी 22/7, आर यानी कि मेरा आ गया 32 और एल यानी कि आपका आ गया 68। ठीक है, और इतना गुने कॉस्ट कर दीजिए 35 रुपये। कॉस्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, 22/7 गुने 32, एक वर्ग मीटर का है बाबू, तो ये तो आपको वर्ग मीटर में नहीं आया, वर्ग सेंटीमीटर में आया, तो इसको गुना कर दीजिएगा 35/100 सेंटीमीटर और 1 वर्ग मीटर होता है, लेकिन 10,000 वर्ग सेंटीमीटर और 1 वर्ग मीटर होगा, 10,000 से भागा दीजिएगा, जो काट पीट के आएगा सो आंसर हो जाएगा। 7 5 35 देखिए आ जाएगा, ये कट जाएगा 5 और 5 दूनी 10 कट जाएगा और 125 8 कट जाता है 1000 और 8 चौका 32 आ गया ये, और 2 से भी कट जाएगा 4 बार में, ये 125 है, गुना करके जो आएगा आप कर लीजिएगा, यानी कि 22 गुना कीजिएगा 4 और गुना 68 और भागे 125, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करके 22 गुने 4 गुने 68/125 जो भी आएगा, मतलब मुझे कैलकुलेशन में समय लगेगा, आप करके देख लीजिएगा जो भी आ जाएगा। हाँ, 125 से भागा देना है, क्योंकि हमने 125 से 8 काट रखा था 8 चौका 32 काट दिया 4, और हमने क्या किया कि 68 गुने ये 4 तो कट गया था, ये 4 है नहीं, कट गया था 125 8 और 8 चौका 32 और मेरा 4 जो है हुआ था सो 4 दूनी 8 2 बार में कट गया था, तो 22 गुने 2 गुने 68 करना होगा, 22 गुने 2 गुने 68/125। देख लीजिएगा अपना कैलकुलेशन करके, जो भी आता होगा सो आंसर हो जाएगा। 23 रुपये के करीब आंसर आएगा, यही आंसर देता है। ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेट करके, 23 रुपये 94 पैसा। यहाँ पर अगला सवाल की तरफ, कैलकुलेशन अपने से कीजिए, मैं बता रहा हूँ। अब देखो ये सवाल आया कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन संख्यात्मक रूप से त्रियक पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है सो त्रियक पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल यानी कि √r² और h² के बराबर है संख्यात्मक रूप से। बोलता है कि भाई बताइए 1/r² और 1/h² क्या होगा। आप देखो ये कटेगा ना, ये कट जाएगा, ये आर, ये पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ना तो ये यहाँ पर जो है सो r⁻³ होगा और 9 होगा और h² होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो सॉरी 3 नहीं है बल्कि 4 हो जाएगा, और ऐसा होगा, इधर r होगा और ये रूट हट जाएगा, ये रूट हो जाएगा ये। अब ऐसा है तो r कटता हुआ दिख रहा होगा आपको, क्यूब होगा, और यहाँ पर 1/9 बराबर दिख रहा होगा r² प्लस h², और ये बटा में, हाँ ये r² हो जाएगा यहाँ पर रूट होकर, तो r²/h² से भागा देंगे तो 1/9 बराबर 1/r² प्लस 1/h² भी होगा। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ये आंसर मिल जाएगा। मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप। 15 कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए। लंबवृत्तीय शंकु है, उसके आधार की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो आयतन उतना ही रखने के लिए शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। देखिए भाई साहब, आर और एच वॉल्यूम सेम रखना है, वॉल्यूम बराबर बराबर रखना है, और रेडियस क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है 1:2। हमें पता है ना
कि वॉल्यूम जो होता है सो आर स्क्वायर एच के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि अब मुझे वॉल्यूम ये लाना है, एच लाना है, तो मुझे इसका कहना होगा कि ये 1/r² क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्योंकि आर क्या था, R1:2 था, R1:2 हुआ, दुगना हुआ, तो R² क्या हो जाएगा, इतना। और मुझे इसका अनुपात निकालना है, तो ये निकालना होगा, तो 1/1 अनुपात 1/4 हो जाएगा, यानी 4:1 हो जाएगा। क्या हाइट मेरा क्या हो जाएगा, 4:1। कितना गुना हो गया, तो 1/4 हो गया, पहली ऊंचाई का 1/4 ऊंचाई होगा, ये आंसर। समझ में आ रहा है बात। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम R² एच के प्रोपोर्शनल होता है, R² एच के प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये R² और ये एच लेना होगा, रेडियस दुगना हुआ है तो R² 4 गुना, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। और हम मुझे ई दोनों का गुणनफल वॉल्यूम 1 था, इसका दोनों का गुणनफल 1 था, तो मैंने क्या किया है, एच निकाला है, तो 1/1 और 1/4 लिखा, तो एच बराबर 4:1 हो गया होगा। आयतन बताए रखने के लिए ऊंचाई कितना करना होगा, तो ऊंचाई जानते हैं कितना हो गया होगा, 1/4 हो गया होगा, तभी जाके ऐसा, चूंकि रेडियस 4 गुना हो गया तो 1/4 हो गया होगा, तभी ना आयतन बराबर रह गया। जो चीज़ 4 गुना हो गया एक चीज़, और दूसरा का चीज़ कितना कम करें, तो 4 से 1 कम करना होगा, तभी जाके बैलेंस रहेगा। तो यही 4:1 हो गया, यानी कि 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 के बाद देखिएगा 16। यदि एक शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, देखो यहाँ पर फिर से हाइट दे रखा है, दुगना कर दिया गया, हाइट दिया कर दिएगा 1:2, और आधार की त्रिज्या वही रहे, आर वही रहे, तो शंकु के आयतन, दूसरे शंकु के आयतन का अनुपात क्या है, वॉल्यूम का अनुपात क्या है दूसरा का। आपको पता है R² हो जाता है, तो यानी कि 1², और आयतन का पूछ रहा है, तो आयतन यहाँ पर 1 होगा और ये हो जाएगा 2, यानी कि वॉल्यूम 1:2 ही रहेगा। समझ में आ रहा है बात। आयतन जहाँ पर कहे तो एच और R² लेना है, चूंकि वॉल्यूम था सो 1/3 पाई R² एच था, अब पाई 1/3 और पाई कांस्टेंट है, यानी कि आपको केवल क्या लेना है, रेशियो में R² और एच लेना है। आर देल रहेगा लेकिन R² करना होगा उसको, ये 1/1 था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर, आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अगला सवाल देखते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, फिर से देखिएगा ऊंचाई दुगनी की जा रही है, ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, ठीक बात है। अनुपात आयतन का अनुपात क्या होगा, त्रिज्या उतनी ही रहे, तो आयतन का नया अनुपात क्या होगा, त्रिज्या वही रह गया, तो वही रह गया त्रिज्या, तो 1² रह जाएगा, और वॉल्यूम रहेगा तो 1:2 हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन था, ये 1:2 हो जाएगा, ये दुगना कर दिया जाएगा, दुगना रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि यदि शंकु के, यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि आधार के शंकु के आधार का क्या कर दिया गया, अर्थव्यास को दुगना कर दिया गया, और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अब ये अर्थव्यास को दुगना किया गया, तो शंकु के आरंभिक शंकु के आयतन में कितना का अनुपात होगा, मतलब बाद वाला और क्या अनुपात होगा। तो भाई सीधा सीधा बात है, आपने जाना है कि ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि 1:1। रेडियस क्या हो गया है, अर्धव्यास दुगना हो गया है, अर्धव्यास दुगना हो जाने से क्या हो जाएगा, रेडियस 4 गुना हो जाएगा, अर्धव्यास का दुगना या R² होगा ना, रेडियस क्या हुआ, दुगना हुआ, तो R² क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। और जब रह गई बात वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम पाई यानी कि R² एच होता है, तो ये हो जाएगा 1:4, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा सो 4 गुना हो जाएगा। देखो R² लिखना है आपको, समझ में आ रहा होगा बात। अगला सवाल देखिएगा, बहुत जोर वाला सर्दी हो गया है जी, लेकिन काम तो काम है, काम करना ही है, आप लोग भी घर पे कर रहे हैं, मुझे भी करना पड़ेगा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, अगर रेडियस दुगना हुआ है, तो रेडियस दुगना होगा तो R² 4 गुना हो जाएगा, और उसकी ऊंचाई की स्थिर रखा जाए, ऊंचाई एक ही 1:1 है, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 1:4, यानी 4 गुना हो जाएगा, वॉल्यूम 4 गुना हो जाएगा। वही सवाल पिछले आयतन का 4, पिछले आयतन का कितना हो जाएगा, पिछले आयतन का ये 4 गुना हो जाएगा, पिछले आयतन का ये 4 गुना हो जाएगा। तो अगला बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु के अर्धव्यास की ऊंचाई, अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई 5:12 है। तो देखो अगर लंबवृत्तीय शंकु है और अर्धव्यास और ऊंचाई देल है, अर्धव्यास देल है यानी कि 5 है और ऊंचाई 12 देल है, तो ये होगा 13, अनुपात अभी है, ठीक है। यानी कि रेडियस, हाइट और एल निकालना है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा। अब जरूरत के मुताबिक यूज करेंगे हम। शंकु का आयतन 1/3 पाई R² यानी कि 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, इंटू एच यानी कि 12x बराबर 314 दिया हुआ है,
तो तिर्यक ऊंचाई देखो 13 ही दिया हुआ है, यानी कि x बराबर 1 आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा, 13 के मल्टीपल कोई और है ही नहीं है, इसलिए आंसर तो कौन हो जाएगा 13। यहाँ पर x कैलकुलेट करके आइएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो गया 13। क्यों डायरेक्ट मान लिए पता है, 13 का मल्टीपल 26 रहता तो हमको निकाले पड़ता, लेकिन है ये नहीं कोई, इसका मतलब x बराबर यहाँ 1 आएगा और 13 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 होगा 13, सब कुछ होगा 13। यदि दो एक समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकुओं के अर्धव्यासों का अनुपात 3:4 है, रेडियस का अनुपात दिया हुआ है 3:4, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। समान ऊंचाई दिल है, यानी कि h 1:1 है भाई, और रेडियस का अनुपात किया, रेडियस का है व्यास का है, आपको रेडियस ही मानना है, ये दिया हुआ है तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, रेडियस का दिया हुआ है यानी कि व्यास का अनुपात दिया है तैयो रेडियस का वही होगा। तो 3 9 और 4 का 16 अनुपात होगा, वॉल्यूम का 9:16। मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, 9:16 ही आयतन का अनुपात हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको कहता है कि एक शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 4/3 गुना है। त्रिज्या जो है सो ऊंचाई का 4/3 है, यानी कि रेडियस हाइट का कितना है 4/3 है ऊंचाई है, तो रेडियस आपका 4 है, ये 3 है, तो जाहिर सी बात है कि L 5 होगा। वक्र सतह का क्षेत्रफल और कुल सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का अनुपात क्या है। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर आर प्लस एल, है ना। तो क्या करोगे, पाई आर, पाई से पाई तो ये ऐसी कैंसिल, आर से आर ऐसी कैंसिल, और एल दे रखा है आपको कितना, एल दे रखा है आपका 5, और यहाँ आर प्लस एल कितना हो जाएगा 9, तो आंसर हो जाएगा 5:9। काट पिट के 5:9 आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मुझे लगता है कि बात हो चुका है आपको स्पष्ट। प्रश्न अगला देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि दो शंकुओं की ऊंचाई 1:3 दिया हुआ है, आधारों के व्यास का अनुपात 3:5 है, हाइट दिया हुआ है 1:3 और रेडियस का 3:5 है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 5 5 25, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकालना है तो 9 25 9 25 दिया 75, और काटिएगा तो फिर से आ जाएगा 3:25, यानी कि वॉल्यूम का अनुपात 3:25 होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए। बहुत आसान आसान सवाल दे रखे हैं, लेकिन सवाल सब पूछे हुए हैं और पूछा जा सकता है, ऐसा दे रखा है। दो शंकुओं के त्रिज्या का अनुपात 3:9, ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तो आयतनों का अनुपात हो जाएगा। रेडियस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 9 और 4 का 16, और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 4:3, वॉल्यूम का अनुपात हो जाएगा तो 9 × 4 और 16 × 3, तो 3 से काटिएगा तो 3 3 9 और 4 का 16, 3:4 हो जाएगा। ये वॉल्यूम का अनुपात 3 से ये 4 बार में कटेगा, 4 से कटेगा, 4 का 16 गलत काट दिया। आप ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को, ज़रा सा बैक जाने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो मैं काट रहा था किससे और काट दिया किससे, तो काट रहा था मैं 4 से, 4 का 16, तो 3:4 आ जाएगा, 3:4 आंसर ए। उतना तो काट ही लेंगे आप। 25 देखिए दे रखा है कि आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 1:4 और व्यासों का अनुपात यानी कि आर स्क्वायर का अनुपात ये हो जाएगा 16:25। तो हाइट का अनुपात पूछ रहा है बाबू, हाइट का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप, इसमें एक में भागा देंगे 16 से, और इसमें 4 में किससे भागा देंगे 25 से, ये रिजल्ट आ जाएगा 25:16 का 64, तो 25:64 इसका आंसर हो जाएगा। हाइट का निकालना है तो भागा दे देंगे वॉल्यूम से, है ना। अरे भाई ये आर स्क्वायर एच ही तो है वॉल्यूम, तो मुझे अगर निकालना है एच तो मैं आर स्क्वायर से भागा दे दूंगा, इसमें वॉल्यूम में आर स्क्वायर से भागा दूंगा तो एच मिलेगा। आप समझ रहे हो बात को। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका 25:64 डी आंसर है। सवाल अगला, दो शंकु में शंक्वाकार वक्राकार सतह का क्षेत्रफल दूसरे का दुगना है। याद रहे वक्राकार सतह यानी कि कर्व सरफेस एरिया दूसरे का दुगना है, साथ ही साथ दूसरे के तिर्यक ऊंचाई पहले से दुगनी है। हाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह कर्व सरफेस एरिया जो होता है कि पाई आर एल होता है, नहीं
तो कह रहा है कि पहला कर्व सरफेस एरिया, एक कोई शंकु है और दूसरा शंकु है, तो कर्व सरफेस एरिया जो है सो पहलका का दूसरे से दुगना है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया दरअसल कौन किसका गुणनफल होगा, आर इंटू एल का गुणनफल होगा, आर इंटू एल का गुणनफल हो, याद रहे ये, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट होगा। तो ऐसा है। और फिर कहता है ना कि उसकी लेटरल सर तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या है, तो दूसरे की तिर्यक ऊंचाई पहले से दुगनी है, दूसरका वाला की पहले से दुगनी है। अब हमें निकालना है किसका, तो हमें निकालना है कि भाई त्रिज्या का अनुपात क्या है। भाई देखो एल से भगा देंगे तो आर आ जाएगा, है ना। त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है, त्रिज्या कितनी है हमें पता है क्या, कि आर एल बराबर दे रखा है 2:1 और एल बराबर इतना है, तो इसको निकालना होगा तो 2 भागे कर देंगे 1 से, क्योंकि आर एल बटा क्या एल करेंगे तो कट जाएगा, आर आर मिल जाएगा। और यहाँ 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा यहाँ पे 2। या फिर हाँ, तो ये हो जाएगा 4:1। आपको नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो R इंटू एल बराबर पाई आर एल होता, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया होता, और ये आपका दिया हो रहा था ये 1:2, ये 1:2 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ था 2:1। तो सोचो जरा ये निकालना हो तो क्या करते हैं, अब भगा देते कि नहीं 2/1 से, और इधर लिखते हैं 1/2 और 2 दूनी 4 हो जाता। तो वही आपका 4:1 आया है। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुई है, आंसर होना चाहिए इसका डी। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि दो लंबवृत्ताकार शंकु के आधार 4:1 है, दो लंबवृत्ताकार शंकु के आयतन 4:1 है, वॉल्यूम देखो हमको जानते हो जो मेन वाला रहे ना वो नीचे रखे, वॉल्यूम 4:1 है, और व्यास का अनुपात रेडियस का अनुपात यहाँ पर हो जाता है कितना 5:4। तो इसको 25/16 लिखना होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर लिखेंगे अगर एच निकालना होगा तो। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर एच होता है, तो यही लिखना होता है। यहाँ पर दरअसल वही लिखा हुआ है, लेकिन ये किसका गुणनफल होगा, आर स्क्वायर और एच का, इसलिए ऐसा लिखे। अब हमको एच निकालना है, एच हमारा पता नहीं है, तो एच निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4 भागे कर देंगे 25 और 1 भागे कर देंगे 16, तो 16 चौका 64:25। ये सवाल रिपीट हो चुका है लगता है, पहले भी था, डी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है, उनके आधारों का त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। बहुत सारा हो गया है ये आयतन वाला। वॉल्यूम नीचे में हो गया 2:3, और आपका त्रिज्या का अनुपात रेडियस का अनुपात 1:4, हालांकि रेडियस का स्क्वायर का अनुपात होगा, और एच निकालना है तो निकल जाएगा हमको एच का अनुपात। कैसे निकलेगा, तो 2/1 कर दीजिएगा और 3/4 कर दीजिएगा, तो 4 दूनी 8:3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8:3B। ये सब समझ में आ गया होगा बात। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 29। 29 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 3.6 है, और उसके आधार की त्रिज्या आर जो दे रखा है 1.6 है, हाइट जो दे रखा है सो 3.6 है, ठीक है। और पिघलाकर 1.2 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्ताकार शंकु में ढाला गया है, तो नए शंकु की ऊंचाई कितना है। देखो ये पहला शंकु था, ये R1 त्रिज्या था और H1 ऊंचाई था। दूसरा शंकु का ये R2 दिया हुआ है 1.2, और हमको निकालना है क्या भाई साहब, हमें निकालना है H2 कि दूसरे शंकु की ऊंचाई कितना है। सीधा सीधा बात समझिए, वॉल्यूम तो बराबर रहेगा ना 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 बराबर 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, यही तो होगा। अगर ये हो रहा है दोनों उसी से बना है तो ऐसे बराबर होना चाहिए, और अगर बराबर हो रहा होगा तो ये 1/3 तो 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, है ना। यानी कि R2 स्क्वायर और H1, R2 का वैल्यू कितना दे रखा था, R2 का वैल्यू 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, और H1 कितना दे रखा है 3.6 बराबर R2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर R1 का स्क्वायर था, मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पर किसका स्क्वायर था, R1 का स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए, इसको लिखिए
R1 का स्क्वायर, यानी कि R1 आपका दिया है 1.6 का स्क्वायर गुने 3.6, और R2 का स्क्वायर, R2 दिया हुआ है 1.2 का स्क्वायर गुने H2, यही तो निकालना है हमको, निकल जाएगा H2। अब बराबर 16 है 256 बटा 144 और गुने 3.6 बराबर H2, जो आएगा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि 16 से कटेगा, 16 है 256 और 16 9 44 से 9 चौका 36 0.4 बार में, और 16 चौका 64, H2 बराबर 6.4 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जब भी बराबर कहे कि दोनों का आयतन उसी से ढाल दिया गया, 5 शंकु ढाला गया तो 5 से भागा दे देंगे, 4 शंकु में ढाला गया तो 4 से भागा दे देंगे, मतलब इसका आयतन से ही वो वाला बना हुआ होगा। बात ये है, आपको एग्जैक्टली ऐसे लिखना है। एक सवाल मुझे लगता है कि अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, और ये 30 नंबर क्वेश्चन है। सवाल है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, वक्र क्षेत्रफल तथा आयतन HC भी है, जैसा कि आपको पता है मैं घर पे होता हूँ तो तबीयत खराब हो जाता है, इसलिए मैं हर दिन क्लास में ही आपके साथ होता हूँ। घर पर ऑटोमेटिक पता नहीं क्या हो जाता है, मन ही नहीं लगता है और तबीयत खराब हो जाता है। तो एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, वक्र क्षेत्रफल का तथा आयतन, और अगर आपको घर पे रह के ज़्यादा नींद आ रहा है तो ये समझ लीजिएगा कि ये असफल होने का प्रथम पहचान है। किसी को ज़्यादा नींद आ रहा हो, मैं कई बार आपको क्लास में मैडम के बारे में बोलते रहता हूँ, देखो घर पे होते हैं उनको ज़्यादा नींद आते रहता है। मुझे अभी मैडम के द्वारा मिला है बना के हल्दी और दूध गरमा के मिला है, तो घर पर आराम ना करें, थोड़ा काम करें, और फिर जब आराम करें तो ज़बरदस्त आराम करें, 4 घंटा 5 घंटा एकदम फ़ोन ऑफ करके सो जाइए, फिर जगिए पूरी एनर्जी के साथ लग जाइए। देखिए बाबू, आपके जीवन में कुछ भी बदलाव हो सकता है, बिना आपके काम किए के अलावा संभव नहीं है। कोई अगर गरीब है या अमीर है या असफल है या सफल है तो वो केवल वो अपने बदौलत है, कोई इसके जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपका जीवन में कोई अगर योगदान कर सकता है, बदलाव कर सकता हो, तो केवल आप कर सकते हैं। भ्रम है कि वो फलना कर देगा, ऐसा फलना के चलते ऐसा हो गया, चिल्ला के चलते ऐसा हो गया। मैं लगता है बहुत देर से आपको बातचीत विचार करना हो। देखो एक सवाल दिया हुआ है जिसमें कि आपका डेटा इस तरह से दिया हुआ है, अब इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन कुछ नहीं कह रहा कि रेडियस क्या लो और हाइट क्या लो। मैं मान लेता हूँ कि रेडियस बराबर 1 और हाइट बराबर भी 1। अब देखो हाइट को हमने 1 ले रखा है। अब मुझे ये कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वी वॉल्यूम है, तो सी कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा πr_l, है ना, और वॉल्यूम होता है आपका 1/3 πr²h। πr_l कितना हो जाएगा, पाई गुने r हमने 1 ले रखा है और h 1 है, तो l जानते हो कितना होगा, l आपका √2 हो जाएगा, चूंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का √, है ना, तो यहाँ पर √2 ले लीजिएगा। और वॉल्यूम की जहाँ तक की बात रही तो वॉल्यूम 1/3 πr², इट मीन्स कि 1, और h यानी कि 1, अर्थात ये जो मिलेगा सो π/3 मिलेगा। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम, 3 पाई v का मतलब कितना है π/3, और h का मतलब है 1, तो 1 का क्यूब भी 1 ही हो जाएगा, है ना, h का क्यूब है तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर यानी कि पाई और √2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर तो 2 लिख देता हूँ और पाई का स्क्वायर लिख देता हूँ, h स्क्वायर तो 1 ही था, और 9v² है, 9v यानी कि π² कर देता हूँ। और इस तरह से देख रहे होंगे 3 से 3 कट जा रहा होगा, ये π² मिल रहा होगा, -2π² दिख रहा है,
और प्लस पाई स्क्वायर दिख रहा है। आपको काट पीट के यहाँ पर देखिए 0 दिख रहा होगा और रिजल्ट इसका क्या होता है 0 होता है। तो कभी भी ये अगर निकालना है तो हमको ऐसे प्रूव नहीं करना है, वैल्यू मानना है, उसके अनुसार से सबका निकाल लेना है। पाई आर एल में से पाई आर मानिएगा तो सब निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु का अर्धकोण 30 डिग्री का है। आयतन और तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बताइए। एक शंकु का शीर्ष कोण अर्ध शीर्ष कोण 30 का है। शीर्ष कोण 30 का है और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान 1:3 है। आयतन और तिर्यक पृष्ठ में तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया का अनुपात दिया हुआ है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया है आपका पाई आर एल। आपको जैसा कि पता है कि ये कह रहा है कि अर्ध कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, हाफ एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हाफ एंगल कहाँ से, देखो यहाँ से लीजिएगा ना आप, ये बीचों बीच हुआ है। तो ये अगर आधा कोण है तो आधा 30 है इधर और 30 है इधर। 30 के सामने वाला होता है आपका 1 और नीचे में √3 होता है। कर्ण जो होता है 90 के सामने वाला वो 2 होता है। यानी कि इस हिसाब से रेडियस 1 अनुपात आ रहा है और एच एल आपका 2 आ रहा है और एच आपका आ रहा है √3। घर में बनाने के बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब होता है, कुछ कुछ काम के लिए बोलना पड़ता है, तो कभी कभी रुक जाते हैं तो समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ तो डाउट चल रहा है। आर एल और एच है, आप देखिएगा पुट कर दीजिए इसको सबको और अनुपात लिख दीजिएगा 1:3। आधार की त्रिज्या कितना है देखिएगा। पहले तो आर से कट गया, पाई पाई से कट गया, यहाँ पर 3 से कट गया। अगर बढ़िया से इसको देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा अपने दृष्टि से, तो पाई आर बटा सॉरी मैंने एच लिख दिया यहाँ पे, एच तो ऊपर है भी नहीं। देखो ऐसी कभी कभार लिखा जाता है, आप ध्यान दिया कीजिए और समझ लीजिए कीजिए कि गुरुजी से लिखा गया है। एल बराबर 1 होगा। एल बराबर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 3 से 3 भी तो कट ही गया होगा, है ना। और पाई आर कैंसिल हो गया, आर एच बटा एल हो गया। यानी कि आर एच बराबर एल है यहाँ पे। और अगर मैं इसको x मानता हूँ, इसको 2x मानता हूँ और इसको √3x मानता हूँ, तो आपको यहाँ पर x का वैल्यू निकल जाएगा और फिर सभी निकल जाएंगे। हमें निकालना था त्रिज्या यानी कि x का वैल्यू, तो मैं क्या लिख रहा हूँ x और h यानी √3 × x और l बराबर है, तो l आपका कितना है 2x। यानी कि आप देखते होंगे तो x बराबर √3/2 आता होगा और यही आपका √3/2 की गुल x से x कट गया होगा तो उल्टा लिख दिया हमने शायद, देख लेता हूँ एक बार। x से x कैंसिल है, ये वाला x से ये वाला x से कट गया एक x, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा 2/√3, आंसर हो जाएगा आपका D। ऐसे भी कई बार दे देता है कि अनुपात दे दिया, संख्यात्मक अनुपात दे दिया, उसका पूछ दिया। सवाल अगला देख रहे हैं हम। आर त्रिज्या वाला एक समकोणीय सेक्टर मोड़कर शंकु का रूप दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। समकोणीय सेक्टर का मतलब ये सर्कुल, पूरा सर्कल नहीं था, 1/4 वृत्त था। देखो इसमें वृत्त बनता नहीं है बाबू, बढ़िया से आप लोग केयर कीजिएगा। मैं अपने स्तर से जितना हो सकता है वृत्त बना दे रहा हूँ, आप लोग केयर कीजिएगा वृत्त कैसे बनेगा। लेकिन मुझसे जितना संभव हो जाता है बना पाना। कंप्यूटर पर मैं काम बहुत कम कर रखा हूँ और इस पर पूरा लिखने का मतलब कि एकदम। एक सर्किल मान लीजिए है, इसको क्या किया है कि 90 डिग्री का सेक्टर काटा है इसमें से, यानी कि 1/4। 90 डिग्री का मतलब कि कौन 1/4।
90 डिग्री का मतलब 1/4 काटा है इसका, ये वाला। और कहता है कि ये जो सेक्टर आपका आया ना ऐसे, इसको मोड़ दीजिए, जानते हैं क्या, एक बना दीजिए शंकु मोड़ के। तो शंकु बनाइएगा तो क्या होगा, ये रेडियस अगर मान लीजिए आर है, ये रेडियस है, तो जब शंकु बनाइएगा तो ये जो हो जाएगा ना ऐसे, कभी आप मोड़ के देखिएगा बना के, तो ये आपको बताया गया है क्लास में, ये लेटरल हाइट हो जाएगा और एक नया रेडियस बन जाएगा। ये जो होगा सो छोटा आर होगा, समझ रहे बात को। और ये आर और आर में क्या अनुपात होगा, तो ये बात याद रखिएगा, ये आपका जितना एंगल होगा वो छोटका रेडियस का होगा, जो बनेगा बाद में ना शंकु, उसका त्रिज्या होगा। और ये जो पहले से सेक्टर था वो त्रिज्या क्या होगा, तो ये हमेशा 360 होगा। काटिएगा इसको, 9 चौका 36, 4:1 क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने समझा रखा है। रेडियस का अनुपात तो 4:1 हो गया, यानी कि यहाँ पर लैटरल हाइट जैसा पहले वाला त्रिज्या है और रेडियस आपका छोटा वाला है। वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है, रेडियस आर था, यानी कि अगर रेडियस पहले वाला आर है समकोणीय, मैं गलत मान लिया, ये देखो ये जो था सो आर था, ये आर था, तो मैं इसको आर मानूंगा और इसको R1 मान लेता हूँ। तो यहाँ इसको R मानता हूँ, छोटा वाला R, तो इसको मान लूँगा क्या, R1। अब कम हो गया है, क्या निकल जा रहा है ये सब, साउंड कट नहीं रहा है हमसे, 4:1 है ये, ठीक है। अब कहता है कि शंकु के वक्र सतह का, इसको कहता है उस ऐसा बांधिए ई वाला दोनों को कि एकदम शंकु बन जाए। आप लोग बनाए हो खोना, पेज से आप भुंजा खाने वाला, बिहार में बहुत भुंजे वुंजे खाते हैं, तो आप देख रहे होंगे ऐसे खोना बना दिया गया है, 1/4 तो काटा गया पेज को और खोना बना दिया गया, इस तरह का है। तो उस शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना है, वक्र सतह यानी कि हमको पाई आर एल निकालना है, और पाई आर एल हमारा पाई तो पाई है, आर भी आर है, लेकिन एल जो है हमारा अब सो आर जो है हमारा अब सो पहले वाला आर का, देखो ये वाला जो आर था पहले वो अब एल बन चुका है, पहले ये बात समझिए, मैं इसको मिटाता हूँ पहले। अब शंकु में कौन कौन क्या है, कौन क्या रोल कर रहा है, देखो लेटरल हाइट एल है सो अब आर हो गया, और त्रिज्या जो है सो अब कौन हो गया, इसका जो एल है सो आर हो गया, और त्रिज्या जो है सो कितना हो गया, त्रिज्या है सो इसका हो गया आपका R1, और R1 जो है सो क्या है भाई, ये अगर 4 है तो ये R है, यानी कि R/4 है ये, ठीक है। हालांकि इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, मैं लास्ट में बताता हूँ, लेकिन पहले फिलहाल देख लीजिए कि बनाते कैसे थे, ये वाला निकालना बताना था मेरा पर्पस, हालांकि बनेगा बहुत आसानी से। तो कर्व सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर, आर मतलब कि R1 और एल, तो पाई R1 यानी कि R/4 और एल यानी कि आर, यानी कि हमारा हो गया पाई R²/4, पाई R²/4। हालांकि ये ज्ञात है कि यदि मुझे इसी सतह का क्षेत्रफल निकालना था, यदि मुझे पता है कि इसी से बनाया गया है शंकु और ये जो है सो इसी का आयतन हमको निकालना है, तो हम कैसे कर रहे थे पता है, हमको पता है कि इसी को मोड़ा गया है, यही वाला था ना, इसी को ना मोड़ा गया है, इसका क्षेत्रफल तो हम जान ही रहे हैं कि 1/4 ऑफ सर्कल होगा, इसका क्षेत्रफल होता है 1/4, काहे कि 1/4 है पाई R², तो यही था आंसर। लेकिन आपको बनाना अगर कभी भी होगा तो ऐसे होगा, ठीक है, जो बताया गया हम प्रक्रिया बताया आपको, आगे के सवाल में इसी तरह से बनाना है सब। ऐसे बनाने के लिए तुरंत निकल गया, इसी से जब मोड़ा गया है, इसी का आयतन, इसी का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। कागज के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीट में 40% क्षेत्रफल वाला एक त्रिज्यखंड काटा गया, एक वृत्त है, उसका जो है त्रिज्या है सो 10 सेंटीमीटर है,
और इसमें से 40% क्षेत्र वाला त्रिज्याखंड काटा गया। शेष भाग का ये काट के 40% हटा दिया गया, तो बचा कितना होगा ये 60%, यानी 60% भाग बच गया। अगर कोई भी वृत्त का 60% भाग बच गया हो और उसको मोड़ के क्या बनाया गया हो, 60% भाग बच गया, इसको मोड़ के एक शंकु बनाया गया, इतना भाग को शंकु बनाया गया, और शंकु बना के मोड़ के शंकु ऐसे बना दिया है। आपको पता है कि पहले वाला रेडियस जो 10 था सो अभी लेटरल हाइट बन जाएगा, एल बराबर 10 हो जाएगा। और जो अब रेडियस आएगा उसका अनुपात क्या होगा पता है, रेडियस और अब जो रेडियस R1 आएगा उसका अनुपात, ये तो हमारा 10 हो गया, और पहले वाला हमारा जो था सॉरी लेटरल हाइट जो मेरा है, सो पहले वाला जो R था, पहले वाला जो R है वो अगर मान लीजिए कि R है तो अब वाला R1 हो गया, तो R और R1 का अनुपात कितना, हम पहले ही बताएं कि R1 को हमेशा से R को हमेशा से 360 रखिए, लेकिन अब ये जो दिया हुआ है यानी 360, यहाँ एंगल तो दिया नहीं, कितना एंगल बना, तो एंगल नहीं दिया तो आप जानते हैं पूरा 100% लिखिए। पहले को क्या रखते हैं 100%, इसको रखना होगा, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछिएगा 100%। और R1 जो है सो हमारा हो गया कितना परसेंट, 60%। जो ये आपको 60 है वो R1 का त्रिज्या हो जाता है, और जो यहाँ पर बनने वाला है वो इसका हो जाता है, तो 100% ही होगा। और कटेगा तो आप एंगल भी निकाल लेते ना, 100% एंगल निकाल लेते, 360 होता, उसका 60% निकाल लेते तो ये 60 ही कट जाता, तो 100 यहाँ 360 का 100% हो जाएगा, और यहाँ 360 का 60%, तो ये तो कट ही जाएगा, इसलिए लिखवे नहीं करते हैं, ये लिखते हैं। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 5:3 हुआ। और लेटरल हाइट यानी कि ई जो यानी 5 है सो अभी कितना है, 5 है सो अभी 10 है, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा 3, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। यानी कि करना कैसे है आपको, शंकु के हमको त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, त्रिज्या और ऊंचाई का। तो सोचिए ना, ये वाला आपको शंकु में ये वाला 10 है और ये आपका कितना है, ये हालांकि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आ गया, ये 10 है और ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो क्या नहीं लगता है कि ये वाला हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछ लेता, R1 और त्रिज्या और ऊंचाई का, R1 और H का, तो कितना हो जाएगा, R1 6 और H 8, तो 3:4, आंसर 3:4 हो जाएगा। ऐसे ऐसे बांट कर बनाने के लिए बोलता है। प्रश्न संख्या अगला, 28 सेंटीमीटर वाला व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार धातु की परत को मोड़कर शंक्वाकार प्याले में परिवर्तित कर दिया गया। तदनुसार प्याले की धारिता क्या है। 28 सेंटीमीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार धातु है ये, और इसको मोड़ा गया और शंकु के रूप में फोल्ड कर दिया गया, इसको मोड़ के। तो आपको पता है ना, ये अगर R1 है और ये पहले अगर R था, तो याद रखिए कि अब लेटरल हाइट कौन हो गया R, और अब की रेडियस जो है सो कौन है R1, और R का अनुपात क्या हो जाएगा, आपको पहले बता दिया मैंने, R1 और R का अनुपात कौन हो जाएगा, R1 और R यानी पहले वाला जो था सो, और अब का अनुपात क्या होगा, तो पहले वाला का हमेशा 360 डिग्री होता है, एंगल है तो 360, और मतलब जितना से बना है 100% से बना है तो 100% लिखेंगे, और 40% से तो ये 40, लेकिन यहाँ अगर 360 एंगल नहीं दिया तो 360 लिखिए। और यहाँ पर देखिए कितना बन रहा था 180, आधा सर्किल था, तो इसको लिखेंगे 180, यानी कि जो रेडियस पहले वाला वृत्तखंड का होगा, त्रिज्यखंड का होगा, वो उससे आधा होगा अब रेडियस जो शंकु बनाएंगे उसका। अब कहता है कि इसका व्यास 28 था, तो पहले वाला का यानी कि 14 था रेडियस, तो अब हो जाएगा सो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये 14 हो गया। तो उस प्याले की धारिता क्या है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R², तो R तो हमारा हो गया 7 गुने H हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इतना सेंटीमीटर हो गया, तो लेटरल मेरा ये हाइट निकालना है, तो ये L² माइनस क्या हो जाएगा पता है, R² का रूट अंडर, L² यानी 14 196 और -7 49,
ये भी मिल गया 9 7 16, ये बच गया 8 में से 4 गया 4, 147। तो ये हो जाता है 7√3। अगर आपको निकालना है क्या एच, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 7√3, क्योंकि ये मेरा एच स्क्वायर आया है 147, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 7√3। मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं बच रहा है। तो अगर एच स्क्वायर मेरा आ रहा है कितना, मेरा एच स्क्वायर आ रहा है आपका, अगर एच स्क्वायर आ रहा है हमारा 147, तो एच बराबर हो जाएगा 7√3, और 7√3 अगर एच आ गया है तो वॉल्यूम मेरा निकल जाएगा, यानी 7√3 यहाँ होगा, और वॉल्यूम हो जाएगा 22/7, 7√3, मतलब कैलकुलेट होगा ये 22/7 से 7, तो 7 गुने 7 गुने 7 स्क्वायर यानी 7 7 49, और गुने √3, 3 से तो कटने नहीं है, यानी कि √3 जो भी कैलकुलेट करके आएगा ये वॉल्यूम होगा, जो कि कैलकुलेटिव है। आप बनाइए अपने से इसको। सवाल 34 के बाद देखेंगे। पैंतीस, चौंतीस के बाद देखेंगे 35। 35 में हमने देखा है कि एक धातु 28 सेंटीमीटर वाले प्याज अर्धवृत्ताकार को मोड़कर, एक धातु फिर से अर्धवृत्ताकार है, इसको मोड़ दिया गया और मोड़कर खुले शंक्वाकार प्याले में बदल दिया गया। इसको खुला शंक्वाकार प्याला ऐसे बना दिया गया। याद रखिए इसका रेडियस मान लीजिए कि मैंने आर माना है, लेकिन इसका रेडियस जो प्याला बनाएंगे उसका मान ले रहे हैं हम R1। तो सोचिए R1 और R सेम क्वेश्चन है जी, पहले ही वाला जैसा। इसका रेडियस यहाँ पर से कितना आ रहा था ये देख लीजिए एक बार, पहले वाले सवाल में वही है ये क्वेश्चन, है ना। रेडियस यहाँ पर कितना आ रहा था 7 आ रहा था, तो इसका भी रेडियस ये रेडियस कितना आ रहा था, वहाँ पर 14 दिया हुआ था, 28 दिया हुआ था व्यास, और गहराई कितना है, तो यहाँ पर गहराई था लगभग कितना है गहराई, ऊंचाई। तो यही जो कैलकुलेट करके आएगा ना, ये कैलकुलेट कर 7√3 कितना आ रहा था यहाँ पे गहराई, ये 7√3 था। 7√3 का मतलब कितना, हम पिछले सवाल में गहराई देख ली, हमारा देखो क्या क्या आ गया था, ये आ गया था, ये मेरा R1 है, और मेरा L हमारा था कितना R, यानी कि R हमारा 28 है 14 है, और R1 हमारा 7 है, तो हमारा H जो मिला था 7√3 मिला था, ठीक है। अब 7√3 का मतलब कितना हो जाता है, 7 गुने 1.73, और 17 सते 19 से, यानी कि 11.9 के करीब, 11.9 लगभग हमारा 12 आता है, ठीक है। तो हमको 12 इसका आंसर लगाना चाहिए लगभग में। 35 है, मैं रहने देता हूँ 35 तक ही आज, बाकी नेक्स्ट क्लास जब क्लास में ही खोलेंगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ के बाद से जो सवाल है क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, आपको मैं क्लास में ही डिस्कस करूँगा। धन्यवाद, इसी तरह से बने रहें लगातार जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको बेहतर होमवर्क कर पाएंगे, मदद मिलेगी, और जो भी दिक्कत होगा मैं आपको उसके लिए डिस्कस करूँगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।